हेलो दोस्तों। तो चलो आज अपन स्टडी करते हैं समरी, हाउ टू मेक समरी। ओके, तो आपको समरी बनाते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 3 मार्क के लिए आपको समरी पूछी जाती है, 3 मार्क्स के लिए, और ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज से आती है। तो हम समझते हैं इस एग्ज़ाम्पल से कि आपको 3 में से 2.5-3 मार्क्स लेने के लिए किस पैटर्न से समरी लिखी जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि समरी में स्पेशल क्या है, कौन सी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप जानते हैं अपनी एक टेक्स्ट बुक है, बुकलेट, जिसका नाम है मेंटोर HSC। उसके अंदर आप देखोगे हर एक राइटिंग स्किल के ऊपर की पॉइंट्स लिख के। तो यहाँ आप देख रहे होंगे की पॉइंट्स। ओके, अब समरी के अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले समरी में हेडिंग कंपलसरी होता है, ये आनी ही चाहिए। ओके, आप इसके बिना समरी नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, यहाँ आपको समरी जो लिखनी है वो 8 to 10 लाइन्स में ही लिखनी है, इससे ज़्यादा लिखनी नहीं है। ओके, और थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है समरी लिखते समय, वो है आपको सिंगल पैराग्राफ में ही समरी को कंप्लीट करना है। ओके, 8 to 10 लाइन्स होनी चाहिए, सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए, और हेडिंग मस्ट बी एडेड, कंपलसरी होनी चाहिए आपके समरी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ओके, चलिए अब आपको समरी लिखते समय क्या करना है। सपोज़ आपके सामने एग्ज़ाम में एक अनसीन पैसेज है, 3 मार्क्स के लिए समरी आप लिखने जा रहे हो, कंपलसरी होती है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, लाइक सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को मिनिमम 3 टाइम्स रीड करना होगा। ओके, आपको 3 टाइम्स रीड करना होगा, पैसेज को समझना होगा। देन मेन थीम क्या है पैसेज की, क्या बोलना चाह रहा है उसमें ऑथर, वो पॉइंट आपको समझना होगा। देन जो मेन कंसेप्ट है, कौन से कंटेंट है, जिन चीज़ों को लेकर डील किया है, एक्सप्लेन किया गया है, बोला गया है, ऑथर ने जो बोला है, किन चीज़ों से संबंधित बोला है इस पैसेज में, वो समझना होगा। फिर पैसेज पढ़ने के बाद आपको उसी कंटेंट से रिलेटेड खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरेस्ट के बारे में लिखा है तो आपको पूछना होगा फॉरेस्ट कैसा है, किस प्रकार के एनिमल उसमें रह रहे हैं, बताए गए हैं, उनका आपस में कैसा बिहेवियर है, उसका बाद में उसका जो भी मतलब सिनेरियो है, सीन है, उसको अच्छे से आपको समझना होगा, खुद से क्वेश्चंस पूछने होंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है कि आपको जब लिखना स्टार्ट करोगे आप सारी चीज़ें समझने के बाद, तो आपको एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है उसके अंदर, वो है अपने जैसे पैसेज में फ्रेज या क्लॉजेज आते हैं एज इट इज़, फ्रेजेस या क्लॉजेज जो आते हैं, यूज़ होते हैं, उनको एज इट इज़ यूज़ आपको नहीं करना है। ओके, आपको उनका मीनिंग समझना है और उस मीनिंग को यूज़ करना है। अब जो इवेंट होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं पैसेज के अंदर, जो स्टोरी बताई गई है उसमें इंसिडेंट होते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, उनका ऑर्डर, उनकी सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करनी है, एक्यूरेट उसी सीक्वेंस में समरी लिखनी है आपको। जैसे कि फर्स्ट इवेंट बताया है लॉयन हैज़ कम, लॉयन आया। सेकंड बताया कि ही अटैक्ड ऑन द डियर। थर्ड बताया कि डियर वाज हाइडिंग बियॉन्ड द बुशेस। तो आप थर्ड वाले को सेकंड प्लेस पे नहीं लिख सकते, आपको उसको थर्ड प्लेस पे ही मेंशन करना होगा, लाइक दैट।
नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, आपको किसी भी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, जो भी करना है शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ओके। नेक्स्ट, जब आप समरी लिख रहे हो तो आप आपके सेल्फ सजेशंस, आपके व्यूज़, पर्सनली अपने तरफ से आप कोई भी चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। लाइक आई सजेस्ट, आई एडवाइस, आई थिंक दैट, इस प्रकार के डायलॉग्स आपको समरी में यूज़ नहीं करने हैं, उसको पर्सनलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं वाइल राइटिंग समरी। समरी बनाने के बाद उसको बॉक्स बना देते हैं, तो आपको समरी को बॉक्स नहीं बनाना है, सिंपली सिंगल पैसेज में लिखना है, एक पैराग्राफ में लिखना है। ओके। और उसको एंड कर देना है। टाइटल कंपलसरी होता है, बिना टाइटल के आप समरी को आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ देखिए, अपन ने एक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 से एक समरी के लिए पैसेज लिया था, वो ये पैसेज है जिसकी स्टार्टिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है इसका एंड ऑफ अ डे पे। इसमें जितने भी इंसिडेंट आए हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे समरी दी गई है, आप देख सकते हो। ओके, ये समरी है जो ऊपर लिखे गए पैसेज पे अपन ने प्रिपेयर की है, उसको हेडिंग अपन ने अपने हिसाब से दी है। एज़ पर आवर थिंकिंग आप कोई भी हेडिंग चूज़ कर सकते हो रिलेटेड टू गिवन टॉपिक, इस प्रकार से आपको देनी होगी। नेक्स्ट, पैसेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल पैसेज में समरी दी हुई है। ओके, और ये 8 to 10 लाइंस के अंदर ही आपको लिखना है, सिंगल पैसेज में लिखना है। आपकी सेल्फ, आपकी ओन, अपनी खुद की भाषा में लिखना है जहाँ तक हो सके। जो इवेंट्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, नीचे ऊपर लिखना नहीं है। ओके, अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स समरी में आप ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वाइल राइटिंग समरी आपको करेक्शंस नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इन केस बाय मिस्टेक अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो जस्ट लीव द वर्ड एज इट इज़, वैसे ही छोड़ देना है और करेक्ट स्पेलिंग सामने लिखकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो इस प्रकार से अपन ने समरी को शॉर्ट में डिस्कस किया है। आप इसको सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।